हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन शर्मा। आज मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है मैथ्स का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है और सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हम एक ही वीडियो में सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सेकंड चैप्टर को शुरू करते हैं आज जल्दी से, बिना किसी देरी करते हुए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जल्दी से सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? ये है पॉलिनोमियल्स। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसमें होना क्या है, आपको देखना है जो 2.1 एक्सरसाइज है। मैं आपको बात करूं 2.1 में सिर्फ आपको ग्राफिकल चेकअप मेथड है। आपको सिर्फ ग्राफ्स चेक करने हैं, आपको ग्राफ चेक करने और बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर इन द ग्राफ। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा 2.1 में? तो बहुत इजी है। क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन ग्राफ। किसी भी ग्राफ में कितनी जीरोज पॉसिबल है ये आपको देखना है। तो एक इस तरह से ग्राफ दिया होगा और इस ग्राफ में एक कर्व दिया होगा। कोई भी कर्व हो सकता है वो, है ना। वो कर्व कुछ इस तरह से हो सकता है, वो कर्व इस प्रकार से हो सकता है, वो कर्व इस प्रकार से हो सकता है। अब इन तीनों टाइप्स में किसी भी ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर, तो जस्ट आपको ये देखना है कि वो कर्व, ध्यान से सुनिए, बस आपको ये देखना है कि वो कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। आपको देखना है कि वो कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। जैसे इस फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको कितनी पॉइंट पर ये टच कर रही है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गई? नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गई? नंबर ऑफ जीरोस हो गई 2। सिंपल आपको याद रखना है। इसको एक्स एक्सिस ने कितनी बार काटा है सर कर्व ने? 2 बार। तो यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरोस 2। इस ग्राफ में देखें, यहाँ तो एक्स एक्सिस को कोई कर्व काट ही नहीं रही। हमारी कर्व किसको काट रही है? वाई एक्सिस को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? 0। और अगर इस कर्व की बात करें तो सिर्फ एक पॉइंट पर काट रही है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 1। तो जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपको ग्राफ रीड करना है और आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने। मतलब जीरोस का मतलब यहाँ पर है कि एक्स की आपको कितनी वैल्यूज वो कर्व देगी। वो कर्व से, इस कर्व से आपको कितनी एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर एक्स की 2 ही वैल्यूज मिलेंगी हमें। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। अब हम एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं एक बार। अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो ध्यान से हम 2.1 को देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारी 2.1 एक्सरसाइज। जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज में, इसमें हमें यही पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पी एक्स आर देयर। मतलब एक्स एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस में हम लोगों को फंक्शंस चेक करने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट ग्राफ को देखूं तो आप खुद देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ग्राफ को एक्स एक्सिस काट रही है या नहीं काट रही है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट ग्राफ में एक्स एक्सिस कितनी बार कट रही है? ध्यान से देखिए, फिर मुझे आंसर दीजिए। इस ग्राफ में क्या एक्स एक्सिस को ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है? नहीं कट कर रही। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 0। कितने हो जाएंगे इसके? 0। अब इसको देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस सिर्फ कितने पॉइंट पर डिवाइड हो रही है? 1 पॉइंट। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर चेक करिए, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 3। यहाँ पर देखिए 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गई? 2। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 4। यहाँ देखिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? 3। बहुत ईजी, हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। हमने देखा कि जो भी हमारी कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रही है।
हाउ मेनी टाइम्स द एक्स एक्सिस इज कटेड बाय दिस कर्व, आपको ये देखना है सिर्फ, जितनी बार उसने एक्स एक्सिस को कट कर दिया उतने ही आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, जितनी बार कट करेगी वो एक्स एक्सिस को। ये हमारी 2.1 थी। अब हम 2.2 के कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो 2.2 है ये रही हमारे सामने, इसको कैसे सॉल्व करना है हम इसके बारे में समझते हैं जल्दी से। चलिए अब हम 2.2 को समझ लेते हैं। ये 2.2 है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड दी जीरोज ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर कौन से पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक। हमने क्लास 9th में पढ़ा था, जो हमारे ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये हमारे कई तरह के होते हैं, हमारे लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती हैं जिनकी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके लिए जब हम कॉमन एक फॉर्मूला लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है ax², क्या होता है फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारे a, b और c कोई नंबर्स होते हैं कांस्टेंट, x² प्लस x ये हमारे क्या इक्वेशन में आते हैं, कोफिशिएंट्स आते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c, वहाँ पर a b c क्या है, कांस्टेंट है। इसके आपको जीरोस पता करने होते हैं। जीरोस पता करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे हमने 9th में भी मिडिल टर्म स्प्लिट की थी, यहाँ भी वैसे ही होगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा दिखाया गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। क्या है ये, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये क्या है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा। हम पहले लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं चेक कर लूँगा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर दी टू पॉलिनोमियल्स की, आर द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की कितनी वैल्यूज आती हैं, 2 वैल्यूज आती। उन्हीं दोनों वैल्यूज को हम अल्फा और बीटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अल्फा और बीटा। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर x और y, x की 2 वैल्यूज आती हैं, जहाँ पर एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है। उसका रिलेशन हमें कोफिशिएंट से ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है x² प्लस 2x, सॉरी प्लस नहीं माइनस है वहाँ पर, x² माइनस 2x माइनस 8। तो हमें इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं हमें पता ही है। हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट नंबर है, जो हमारा लास्ट नंबर है उसको हम फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x² है, x² के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या ऐड कर लेंगे, 1। अब 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 8 को, पहला स्टेप है हमारा, स्टेप 1 क्या है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अब आपको अपने माइंड में 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो, 8 आती हो, प्लस या माइनस, मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके आपका क्या बनता हो, 2 बनता हो। मतलब इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो अगर मैं 8 के फैक्टर्स निकालूं तो क्या वो 4 और 2 हो सकते हैं, क्या वो 4 और 2 हो सकते हैं बच्चों, जी बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए ना आप, अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं। बट आपको एक साइन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। बच्चे यहाँ पर स्टेप पे गलती कर देते हैं। यहाँ पर 2 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस साइन। तो हमारी जो दोनों नंबर्स हैं उनमें से, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर है उसके आगे वही साइन आपको लगाना है जो साइन यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अब x² माइनस 4x और प्लस 2x और माइनस 8। देखिए आप, अगर मैं -4 में +2 ऐड करूं तो -2 ही बचेगा ना। अगर मैं माइनस साइन यहाँ लगा देता तो 4 में से 2 अगर माइनस करते तो प्लस का 2x आता, पर हमें प्लस का 2x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए,
माइनस का 2x चाहिए, इसलिए हमने बड़े जो हमारा बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का साइन लगाया और यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। अब सिंपली आपको मिडिल टर्म आपने स्प्लिट कर दी, इस मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए आप। तो कॉमन कैसे आएगा ये देखिए ध्यान से, इसमें से x और इसमें से x का आ गया कॉमन। अब यहाँ पर स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो एक तो अंदर बचेगा, एक अंदर बचेगा, माइनस यहाँ पर x चला गया तो बचा क्या 4। समझ में आया? दोनों तरफ से हमने x को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर एक x बचा था और यहाँ पर 4 बचा था। अब वहां देखिए उस तरफ मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ जी 2 इंटू 4। तो इस 2 को और इस 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो प्लस का 2 हमारा आ गया बाहर। अब यहाँ पर बचा क्या x माइनस 2 तो चला गया तो बचा क्या 4। बहुत ईजी था, हमने क्या किया 8 को लिख दिया 2 इंटू 4। अब इन 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, x बचा और 4 बचा, ठीक है। और अब इन दोनों को कॉमन निकाल लो, इन दोनों को कॉमन निकाल लो, x माइनस 4 और मेरा क्या बचा x प्लस 2। अब इन दोनों को मैं किसके बराबर रख दूंगा 0 के बराबर। तो अगर मैं x माइनस 4 को 0 रखूं तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और अगर मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो मेरी यहाँ पर अल्फा आ गई 4 और बीटा आ गई -2। देखो हमने कहा था ना कि अल्फा और बीटा दो जीरोज होंगी किसी भी पॉलिनोमियल की, तो इस पॉलिनोमियल की दो जीरोज अल्फा और बीटा क्या आ गई 4 और -2। ये मेरी अल्फा है, ये मेरी बीटा की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ तक तो हमने जीरोस फाइंड कर लिए। हमने कितना क्वेश्चन डन कर लिया, हमने जीरोस फाइंड कर लिया। हमने क्या कर लिया, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फाइंड दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। हमने जीरोस तो पता कर लिए, ये हमारा पहली वैल्यूज अल्फा आ गई और दूसरी वैल्यू हमारी बीटा आ गई। अल्फा की वैल्यू 4 आ गई और बीटा की वैल्यू -2 आ गई। अब इसे क्या करना है, कहते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड दी कोफिशिएंट्स। अब इन नंबर्स का उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से दो फॉर्मूले याद रखने हैं हमें याद रखना है एक फॉर्मूला जो है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो इक्वल होता है वो किसके होता है -b/a के। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है दोनों जीरोज को क्या कर दो आप ऐड कर दो जी, अल्फा और बीटा को आपस में जोड़ दो। हमारा अल्फा बीटा क्या आया, भर दो भाई वैल्यू। अल्फा हमारा क्या है 4 प्लस बीटा क्या है -2। अब आप सबको पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है जी। प्लस माइनस क्या होता है -4 में से 2 अगर माइनस करेंगे क्या बच गया 2 बच गया। अब यही चीज उस तरफ आनी चाहिए, फिर तो हमारा आंसर सही है। तो माइनस ऑफ बी, मैंने माइनस तो लगा दिया, अब मुझे यहाँ बी और ए की वैल्यू डालनी है। तो बी की क्या वैल्यू होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बी क्या होता है, बी वो होता है जो किसके साथ लगा होता है एक्स के कोफिशिएंट के साथ। बी क्या होता है जो एक्स के साथ लगा होता है, और ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होता है। तो हमारे पॉलिनोमियल में एक्स के साथ क्या लगा हुआ है -2, तो ये हमारा बी हो गया। ध्यान से देखिए जो एक्स के साथ लगा हो कंपेयर करिए ऊपर वाली इक्वेशन से, इसको कंपेयर करिए आप। यहाँ पर जो -2 लगा हुआ है और यहाँ पर b लगा हुआ है ना, देखो x है ना, नीचे भी x है, x के साथ जो b है वो क्या है हमारा -2। तो हमारे जो b की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर -2, और a की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी 1 है। क्या है 1 है। देखिए a की वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ हमारी 1 है, तो a की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 1 है। अब हम a और b की वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं जहाँ हमने फॉर्मूला लिखा था। तो यहाँ हम पुट करेंगे, b की वैल्यू आई थी हमारी -2 और a की वैल्यू आई थी 1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2/1, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं। देखिए वेरीफाई होगा कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने जीरोज सही निकाली थी। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आ गया -b/a के बराबर आ गई। ये हमारा फॉर्मूला होता है वेरीफाई करने के लिए। सेम एक और फॉर्मूला हमें याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो हमारा किसके बराबर होता है, वो हमारा बराबर होता है c/a के। अब प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या है, अल्फा को हम मल्टीप्लाई किससे कर दें बीटा से। मेरा अल्फा था 4, उसको मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -8।
उस तरफ भी -8 आना चाहिए, तो हम c की वैल्यू चेक कर लेते हैं। भाई हमारी इक्वेशन में c की वैल्यू क्या थी, हमारी इक्वेशन में c की वैल्यू क्या है, ये देखिए c की वैल्यू हमारी क्या है -8, c की वैल्यू क्या है -8, c की वैल्यू हमारी है -8 और a था हमारा 1, तो -8/1 को हम सिंपली -8 लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी हमारा क्या आ गया इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारे आंसर जो 4 और -2 जीरोज आई थी वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ये आपको ये फॉर्मूला आपसे वेरीफाई करवाता है कि आपने जो x की 2 वैल्यूज निकाली हैं वो सही है या गलत है। अगर मैंने यहाँ पर 4 और -2 गलत निकाले होते तो यहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती। इस तरह से आपको वेरीफाई भी करने हैं और जीरोज को फाइंड करना है। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग एग्जैक्टली इसी की तरह मैच होते हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ थोड़ा अलग है, तो मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, या मैं आपको देखिए कराइए फोर्थ क्वेश्चन। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u = 0। हम कैसे करें सॉल्व? अब इसमें देखिए a हमारा क्या है 4 और b हमारा 8, c यहाँ पे 0 ही है, c है ही नहीं यहाँ पे। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो मैं इसमें दोनों में से 4u को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर मेरा बचेगा u + 2, बचेगा कि नहीं? देखिए यहाँ से 4u निकाल लिया तो सिर्फ u बचा, यहाँ से 4u निकालेंगे तो बचेगा क्या 2। देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए अपना, 4u को मैं u से मल्टीप्लाई करूँ तो 4u², 4u को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 8u। ऐसे मैंने कॉमन निकाल लिया। तो मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ कि 4u भी 0 के बराबर है और u + 2 भी किसके बराबर है 0 के। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई 0। भाई 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड जाएगा तो 0/4 तो 0 ही हो जाएगा ना। 4u की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू भी तो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर u + 2 वहाँ जाएगा तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा क्या आ गया 0 और हमारा बीटा क्या आ गया -2। अब हम इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए हमने उसी फॉर्मूले से जिससे वेरीफाई किया था, देखिए जल्दी से वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे होगा, ये वेरीफाई कैसे होगा? देखिए सम ऑफ जीरोज, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब 0 + -2। आंसर कितना आ गया, सॉरी आंसर कितना आ गया -2 आ गया। इसको मैंने बराबर रखा माइनस b की वैल्यू। देखिए यहाँ पर b पे क्या लगा हुआ है 8, क्या लगा हुआ है प्लस का 8 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू यहाँ पर प्लस का क्या है 4। 4 को मैं 8 से डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा 2, और बाहर माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा -2। ये देखिए हमारा वेरीफाई हो गया कि नहीं। बहुत ईजी था, हमने वैल्यू b और a की पुट करी और मैंने ये देखिए b हमारा 8 था और ये हमारा 4 था, हमने डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हमारा होता है c/a के बराबर। तो प्रोडक्ट मतलब 0 × -2, आंसर क्या आ जाएगा 0। और यहाँ आप देख पा रहे हैं आप a है b है पर c तो है ही नहीं, कोई कांस्टेंट नंबर ही नहीं है, तो c की वैल्यू क्या है 0 और a है 4, 0/4 कितना आ जाएगा? तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। देखा आपने, बहुत ही इजी हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। ऐसे ही ये 5th क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये भी कुछ अलग है, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के आपसे हो जाएंगे। बाकी आप डाउट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इनमें से 2nd, 3rd और 6th में से कोई भी क्वेश्चन ना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा दूंगा डाउट सेशन में। अब जैसे ये क्वेश्चन है t² - 15, इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए बहुत ईजी है। मैं t² को क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ t की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं, मैं t² को ऐसे लिख सकता हूँ कि t की पावर होल स्क्वायर। जी हाँ, वैसे ही मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ कि √15 का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता है कि अगर मैं √15 का स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और क्या बच जाएगा सिर्फ 15। पता है ना आपको कि √5 × √5 5 होता है, √4 × √4 4 होता है, √2 × √2 2 होता है। ऐसे ही जैसे आप देखिए ना कि अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाता है। तो जैसे 15 लिखा हुआ है तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ ना √15 × √15,
तो मैं √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है, हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, a² माइनस b²। ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक वैल्यू बनेगी t प्लस √15 और एक वैल्यू बचेगी t माइनस √15। ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा तो मेरी एक t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √15 और एक t की वैल्यू आ जाएगी प्लस का √15। ये मेरे दो ज़ीरोज़ आ गए, ये मेरे क्या आ गए? दो ज़ीरोज़ आ गए। ये मेरा अल्फ़ा है और ये मेरा बीटा आ गया। ये मेरा अल्फ़ा आ गया, ये मेरा बीटा। बहुत ईजी हमने आइडेंटिटी लगा दी, उससे आंसर हमारा आ गया। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर है? -b/a के बराबर है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अगर मैं -√15 को प्लस कर दूं √15 में तो ये तो आपस में कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब मैं इस इक्वेशन को चेक करता हूँ। भाई इक्वेशन में आपको कहीं b दिख रहा है? ध्यान से देखिए, जो t² है इसके आगे 1 लगाए तो ये तो a हो गया, ये हमारा कांस्टेंट नंबर c हो गया। भाई कहीं t दिख रहा है? कहीं अलोन t दिख रहा है? t सिर्फ t² नहीं, सिर्फ t, कहीं पर भी t नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? 0 है। b है ही नहीं, a और c है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई? 0। 0/1 आंसर क्या आ जाएगा? 0। देखिए वेरीफाई होगा कि नहीं? बहुत इजीली वेरीफाई हो गया, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को कैसे वेरीफाई करेंगे? ये देखिए, हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई, तो जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है? c/a के बराबर। प्रोडक्ट का मतलब अगर मैं अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, √15 को √15 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे मैंने बताया था √15 को √15 से करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। पर साइन यहाँ पर माइनस है, तो जब माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होती है तो साइन माइनस का ही रहता है। इसके आगे क्या लगा रहेगा? एक माइनस का साइन लगा रहेगा। अब c की वैल्यू देखिए, c हमारा क्या है? -15। क्या है c हमारा? -15 और a की वैल्यू 1, तो 1 तो लगाना ज़रूरी नहीं, तो ये हमारा ये भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। -15, वहाँ पर भी -15, मतलब हमारी ये दोनों ज़ीरोज़ क्या हैं? करेक्ट हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। आपको सिर्फ x की दो वैल्यूज़ निकालनी है, ज़ीरोज़ निकालनी है और फिर उस पर ये फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं, सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको वेरीफाई कर लेना है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में जस्ट आपको इसका अपोजिट करना है। आपको क्या दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में? आपको गिवन क्या है, ये बात याद रखिए। इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको मैं बताऊं कि आपको गिवन क्या है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़, पहले ही गिवन हुआ करेगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होगा आपको और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन होगा आपको। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन होगा आपको। और आपको निकालनी क्या है? आपको निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो इसके लिए एक मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, उस एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। वो फॉर्मूला ये है कि आपको लगाना है x² माइनस s इंटू एक्स प्लस p, जहाँ पर s है सम ऑफ ज़ीरोज़, s है सम ऑफ ज़ीरोज़ और p है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये है आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखी है और जो सेकंड वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखी है। तो हम वैल्यू भरकर एक क्वेश्चन करके देखते हैं हमारा आता है या नहीं। तो देखिए, मैंने लिखा x² माइनस s की जगह पर मैं फर्स्ट वैल्यू डालूंगा। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू की है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1/4। मैंने भरा 1/4 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू यहाँ -1 है, तो मैंने लिख दिया -1। समझ में आया आपको? मैंने s की जगह पर पहली वैल्यू पुट कर दी 1/4 और p की जगह पर सेकंड वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, अब आपका क्या बन गई इक्वेशन? क्या बनी आपकी इक्वेशन? क्या बनी आपकी इक्वेशन? बनी x² माइनस, मैं अगर 1 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x ही बचेगा ना। अगर मैं 1 को x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x ही होगा, x/4 आ गया। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब एक बात याद रखिए,
जो भी डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा हमें इसका एलसीएम करना होगा। जो भी डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा हमें इसका एलसीएम करना होगा। हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ नीचे आपका डिनोमिनेटर है आप इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा देखिए, अगर मैं 4 को x स्क्वायर से करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। अगर मैं 4 को इससे करूँ तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए मैं साइड में करके दिखाता हूँ। अगर 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, -x/4 से, 4 से 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ -x। तो यहाँ पर बचा -x। और 4 को जब -1 से करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -4। और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या बन गई, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4x स्क्वायर -x - 4 इज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड जीरोज आर दिस एंड दिस। बहुत इजी हो गया हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मूले की मदद से। अब हम फिर और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ इसी फॉर्मूले से। देखिए इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस, अब मैं ये सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें फर्स्ट वैल्यू है √2 और इसमें सेकंड वैल्यू है 1/3। अब देखिए आप फॉर्मूला क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x। और जब मैं 3 को लास्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1 इज इक्वल टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। बहुत इजी, बस 3 को हमने सारे नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर वैल्यू है x स्क्वायर माइनस, जो फर्स्ट वैल्यू है वो है -1/4 और जो लास्ट वैल्यू है वो है 1/4 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन बनी x स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का x/4 और प्लस 1/4। अब हम इसको 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 4x स्क्वायर। और ये 4 से 4 कैंसिल होकर सिर्फ x बचेगा, और ये भी 4 से 4 कैंसिल होकर सिर्फ 1 बचेगा। और ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड डन। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करिए और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ये हमारा कंप्लीट सेकंड चैप्टर हो गया। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता लग गए। आई होप कि मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे। आप इसको रिवाइज करिए। हम इसके डाउट सेशन में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। हम कुछ और बुक से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालकर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जहां हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।